सो गाइज आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इकोनॉमिक्स। कौन सा वाला? मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहली चीज तो ये कि जैसे किताब चलती है वैसे हम चले ना चलें, बट जैसे हम चलेंगे वैसे किताब को चलना जरूर चाहिए। टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। भाई आपकी बुक्स में ये अलग अलग चैप्टर्स के रूप में दिया हुआ है, बट मेरे हिसाब से एक्चुअली ये पूरा एक इंटीग्रेटेड टॉपिक है। सो बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और आगे बढ़िएगा। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करने से पहले आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। सो मेरे हिसाब से भाई इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। देखो सीधे सीधे हाईलाइट किया हुआ हमने कुछ लैंग्वेजेस को, जैसे कि आपने लास्ट ईयर 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल की यानी कि किसी सिंगल एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने बोला इनकम ऑफ अ पर्सन डिमांड बाय अ कंज्यूमर, तो ये आप इंडिविजुअली पढ़ते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स में। हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें हम एग्रीगेशंस यानी कि इकट्ठी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर यही समझाया गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी इकोनॉमिक थ्योरी है जो कि एग्रीगेट्स यानी कि एज अ होल इकट्ठे लेवल पर डील करती है, बल्क में डील करती है। जैसे कि नेशनल इनकम में डील करना, एग्रीगेट डिमांड में डील करना, एग्रीगेट सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट लेवल, जीडीपी, इन सब के बारे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम लोग करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। सो आज हम लोग इसी के थ्रू आगे बढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो मेन टॉपिक शुरुआत में होने चाहिए उन्हीं के थ्रू। सबसे पहले आता है जो टॉपिक, जनरली आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखा होगा, बट मेरे हिसाब से इनकम तो हम तब लेकर आएंगे जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में बेचना सीखेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि गुड्स क्या होते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में हमारे पास 4 तरीके के गुड्स हैं, जिनमें से सबसे पहली मेन 2 कैटेगरी हैं, वो है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स देखो, पढ़ने से पहले नाम सुनो, नाम से समझो। फाइनल गुड सुनने में समझ में आ रहा है कि भैया सेमीफाइनल होने वाला है, नहीं। फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स हैं जो कि हमेशा रेडी फॉर यूज रहते हैं फाइनल यूजर्स के द्वारा। जैसे कि आप इधर देखेंगे हमने लिखा है इट रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट्स। ये ऐसे गुड्स हैं जिन्हें आप कंजप्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। अब इसका मतलब कंजप्शन के लिए इस्तेमाल कंज्यूमर कर सकता है और इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल इसको प्रोड्यूसर कर सकता है। आगे देखिए, दीज गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। ये ऐसे गुड्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन की लाइन के बाहर है। भाई सीधी बात है, एक फैक्ट्री है जिसमें सामान रखा है और वो बनकर तैयार हो गया। मेरी टी शर्ट की फैक्ट्री है और टी शर्ट बनकर बाहर शोरूम में आ गई बिकने के लिए और वो बिकने को रेडी है, तो वो एक तरीके का फाइनल गुड बन चुकी है। ऐसा गुड जो कि प्रोडक्शन लाइन के बाहर है और कोई भी फाइनल यूजर के द्वारा खरीदने के लिए और यूज करने के लिए वो परफेक्टली रेडी है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मान लीजिए ये एक व्हाइट बोर्ड है, मैंने इसको एक प्रोडक्शन पर्पस से खरीदा है, बट मैं इसको रीसेल तो नहीं कर रहा हूं, तो मेरे लिए ये एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, ये मैंने इन्वेस्टमेंट करी है और ये बोर्ड मेरा एक फाइनल गुड है। बट अगर मान लो आप लोगों ने इस बोर्ड को खरीदा अपने घर पे रंगोली बनाने के लिए, तो आपके लिए बोर्ड क्या बनेगा? एक कंज्यूमर फाइनल गुड बनेगा। नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि ऐसे गुड्स जो कि अभी भी प्रोडक्शन लाइन के अंदर हैं, जिन्होंने अभी भी प्रोसेसिंग चल रही है। ये अभी रेडी फॉर यूज तो नहीं है और कहीं ना कहीं एक तरीके की इन्वेंट्री, स्टॉक या अनसोल्ड इन्वेंट्री के रूप में आपके पास रखी हुई है। बट एक चीज का ध्यान रखें, हमने यहां पर एक लाइन हाईलाइट करी है, इट रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। यानी कि आप अगर सेम ईयर के अंदर इनको यूज कर लेते हैं देन इट इज ओके, बट अगर साल पूरा हो जाता है तो इनको भी हम एक फाइनल गुड्स की तरह कंसीडर कर सकते हैं। सो ध्यान रहे कि इंटरमीडिएट गुड्स प्रोडक्शन लाइन के अंदर है, ये अभी रेडी फॉर यूज नहीं है, इनमें वैल्यू एडिशन का प्रोसेस चल रहा है। वही फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स हैं जो कि प्रोडक्शन लाइन के बाहर है और इनमें अब आपको कुछ भी प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे जाओ, गाड़ी खरीदो, ले आओ और जलाओ पड़ोसियों को। तो यह आता है आपका फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। और एक और चीज, एक ही गुड दोनों कैटेगरी में आ सकता है, मींस अ सेम गुड कैन आइदर बी अ फाइनल गुड और बी अ इंटरमीडिएट गुड। एग्जांपल के लिए, जैसे कि एक चाय वाला है, उसने क्या करा, शक्कर खरीदी, चाय में मिलाई और मार्केट में बेच दी। उसके लिए वो शक्कर एक तरीके का रॉ मटेरियल है, यानी कि इंटरमीडिएट गुड है। वही हम बात करें कि मैंने एक शक्कर खरीदी,
मैं घर लेकर आया, चाय बनाई और पी गया, तो मैंने इसको रीसेल नहीं किया है, मैंने इसको सेल्फ कंज्यूम किया है। तो ऐसे में वो शक्कर मैं जब घर पे यूज कर रहा हूं तो वो एक फाइनल गुड है, बट वही शक्कर को जब मैं मार्केट में चाय के यूज में बेच रहा हूं तो वो मेरे लिए एक इंटरमीडिएट गुड है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। इसके आगे बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक पर, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई, तो कंजप्शन और कंज्यूमर गुड्स पर अब हम लोग आते हैं आफ्टर फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो कंज्यूमर गुड बोलो या कंजप्शन गुड्स बोलो, एक ही चीज होती है। इट रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच सैटिस्फाई द वांट ऑफ कंज्यूमर्स डायरेक्टली। ये ऐसे गुड्स होते हैं जो कि ग्राहक की, उपभोक्ता की यानी कि कंज्यूमर की वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप मार्केट में गए, आपने ब्रेड खरीदी और खा ली, तो आपके लिए वो एक तरीके का कंज्यूमर गुड है। आप मार्केट में गए, आपने एक बाइक खरीदी और घर ले आए, बढ़िया पूजा वूजा करी उसकी, तो अगेन वो बाइक भी आपके लिए कंज्यूमर गुड है। सो कंज्यूमर गुड कोई भी वो गुड है जो कि डायरेक्टली आपकी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है एज अ कंज्यूमर। एक्सपेंडिचर ऑन परचेसिंग सच गुड इज नोन एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जब भी हम किसी भी कंज्यूमर गुड को खरीदने में खर्चा करते हैं तो उसे कहा जाता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल के लिए, आप लोग गए मार्केट में, आपको लगा कि आज टिक्की पीनी चाहिए, तो टिक्की पीते समय टिक्की वाले भैया को जो आपने 10 रुपए दिए या 20 रुपए दिए और एक्स्ट्रा सूखी भी ले ली, तो वो 10 रुपए और 20 रुपए क्या है, वो आपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया है। और वो जो टिक्की पी है वो टिक्की एक कंजप्शन गुड या एक कंज्यूमर गुड ही है। इन कंज्यूमर गुड्स को कुछ अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स नाम में ही है, ड्यूरेबल मतलब ड्यूरासेल वाला ड्यूरेबल। ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स है जो कि रिपीटेड यूज में कई लंबे समय तक, एक साल से काफी लंबे समय तक आप लोग यूज कर सकते हो। जैसे कि भाई टीवी है, आपके पास फैन है, आपके पास रेफ्रिजरेटर है, इन्वर्टर है, ये सब चीजें आपके लिए क्या है, ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड होती है। सेमी ड्यूरेबल मतलब ऐसे गुड्स जिनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट आप कुछ पीरियड तक उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ऑलमोस्ट एक साल के आसपास ये चीजें चल जाती हैं। जैसे कि कोई क्रॉकरी हो गई, कोई छोटा सा बल्ब हो गया, या कोई कपड़े हो गए। ऑन अ हाइजीन लेवल, साफ सफाई के मामले में कपड़े हमें एक साल तक ही पहनने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 साल पहन लो, बट उसके बाद उन्हें फेंक देना चाहिए। वो बात अलग है कि इंडिया में ये चीज अप्लाई नहीं होती है। फिर हम बात करते हैं नॉन ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। ऐसे गुड्स जिनका लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा नहीं होता, आप इनको सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो और फिर ये खत्म हो जाते हैं। एक तरीके से ये पेरिशेबल या सिंगल यूज गुड्स होते हैं, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। कि भाई जैसे कि अभी अभी आपने जो टिक्की पी, जिसमें आपने सूखी भी ले ली, वो टिक्की पीना ही जस्ट एक तरीके का नॉन ड्यूरेबल गुड का एग्जांपल था, क्योंकि जो टिक्की आपने कंज्यूम कर ली वो तो गई यार, अब आप उसको रिकंज्यूम नहीं कर सकते। फिर आती है सर्विसेज। सर्विसेज को हम कहते हैं नॉन मटेरियल गुड्स। जैसे कि मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं, आप डॉक्टर पे गए, आपने सुई लगवा ली, सॉरी यहां, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये आपकी सर्विसेज यानी कि नॉन मटेरियल गुड्स होती हैं। सो ध्यान रहे, ये सारे के सारे कंज्यूमर गुड्स हैं। कंज्यूमर के यूजेज के हिसाब से, गुड्स की कैटेगरीज के हिसाब से इन गुड्स को बनाया गया है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कैपिटल गुड, एक आखिरी गुड और समझते हैं। दीज आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज लाइक प्लांट एंड मशीनरी। कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं कोई और नए गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए। एग्जाम्पल, हम लोगों ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के बारे में सुना है जो कि गाड़ियां बनाती हैं। अब भाई गाड़ी भी तो एक मशीनरी होती है, तो वो मशीनरी को प्रोड्यूस करने के लिए भी तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज लगती हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके की कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज होती हैं। सो कैपिटल गुड्स जनरली प्लांट एंड मशीनरीज होते हैं जो कि और ज्यादा प्रोडक्शन में काम आते हैं। लाइक एक टेलर है, एक टेलर के पास सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी स्विंग मशीन यानी कि सिलाई वाली मशीन। तो वो सिलाई वाली मशीन उस टेलर के लिए एक तरीके का कैपिटल गुड ही तो है, जिसके इस्तेमाल से वो प्रोडक्शन कर पा रहा है। कैपिटल गुड को पहचानने के लिए हमारे पास 5 पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि इट शुड बी यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। जो भी कैपिटल गुड की आप बात कर रहे हो वो हमेशा एक प्रोडक्शन में इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे कि सिलाई मशीन जो टेलर यूज कर रहा है, तो उसके लिए वो सिलाई मशीन ही उसका प्रोडक्शन का मेन प्रोसेस है। प्लस वो गुड एक तरीके का फिक्स एसेट भी होना चाहिए। सिलाई मशीन एक फिक्स एसेट होता है, यस। डेप्रिसिएशन उसके ऊपर अप्लाई होना चाहिए। कोई भी चीज फिक्स एसेट होगी तो ऑब्वियस सी बात है उस पर डेप्रिसिएशन लगना ही है। डेप्रिसिएशन का मतलब किसी एसेट की वैल्यू का घट जाना। लाइक मैंने बोला
कि मैंने एक गाड़ी खरीदी 10,000 की और उसके बाद मैंने उसको बेच दिया 5,000 में, तो उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई? 5,000 जो वैल्यू कम हो गई उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। फिर आता है हाई वैल्यू। आपके बिजनेस की स्केल के हिसाब से कैपिटल गुड की वैल्यू काफी ज्यादा हाई होती है। जैसे हम बात करें टेलर के लिए, उसकी स्विंग मशीन ही सबसे ज्यादा महंगी चीज है। एक कॉफी शॉप वाले के लिए कॉफी की जो मशीन रहती है वो उसके लिए सबसे महंगी चीज है। तो दिस इज द थिंग कि दैट शुड बी अ हाई वैल्यू थिंग। एट लास्ट ये ड्यूरेबल यानी कि लंबे समय तक आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जब भी किसी भी एक गुड में मिलेंगी तभी वो गुड क्या कहलाएगा? एक कैपिटल गुड कहलाएगा। आई होप आप लोगों को ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। कैपिटल गुड हमेशा एक प्रोड्यूसर के द्वारा खरीदा जाता है, इसलिए इसको एक प्रोड्यूसर गुड भी कहते हैं। बट याद रहे सारे प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड नहीं होते हैं, इसलिए हमने यहां पर एक नोट भी लिखा है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। इसका मतलब क्या होता है? देखो बहुत सिंपल सी बात बताता हूं। मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैंने अपनी कंपनी में जो भी खरीदा है प्रोडक्शन के लिए वो सब प्रोड्यूसर गुड है, बट क्या वो सब एक कैपिटल गुड है? नहीं। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि मेरे पास मार्कर्स हैं, मेरे पास बोर्ड है, मेरे पास कोई रैक है, मेरे पास एक कैमरा है, ये सब मेरे लिए प्रोड्यूसर गुड है क्योंकि मैं इनको प्रोडक्शन पर्पस में इस्तेमाल कर रहा हूं। बट इन सब में से सिर्फ कैमरा ही मेरा कैपिटल गुड है भाई, वो ही मेरे को प्रोडक्शन में मदद कर रहा है। ये सब चीजें उन सारी वैल्यूज को, उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंटेन नहीं करती हैं। अगर मान लो यहां पर व्हाइट बोर्ड की जगह एक डिजिटल बोर्ड होता तो वो डिजिटल बोर्ड क्या बन जाता? वो भी मेरे कैपिटल गुड बन जाता। तो कैपिटल गुड जो है वो एक प्रोड्यूसर गुड है, बट सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लो मैंने एक बुक खरीदी जो कि मेरे प्रोडक्शन में काम में आ रही है, बट क्या वो बुक मेरे लिए कैपिटल गुड है? नहीं, बट वो मेरे एक प्रोड्यूसर गुड तो है ना। तो जो भी चीज प्रोड्यूसर खरीदता है वो प्रोड्यूसर गुड होती है, जिनमें से कुछ गुड्स कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। दैट्स द थिंग। आप इसको फटाफट नोट करो, फिर हम अगले टॉपिक पर आते हैं।